पूरी अमेरिका को झकझोर रहा है। 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, हवाई अड्डे सुनसान, लोग घरों में कैद, 15 राज्यों में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित। और सबसे डरावनी बात, लगभग 21 करोड़ लोग इस प्रचंड विंटर स्टॉर्म की चपेट में। तापमान गिरकर -40 डिग्री सेल्सियस तक, बर्फीली हवाएं, भारी बर्फबारी और खतरनाक बर्फीला तूफान। क्या ये अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा विंटर डिजास्टर बनने वाला है? अब की सबसे भीषण सर्दी तूफान ने दस्तक दे दी है, जिससे बर्फबारी, ओलावृष्टि, जमाने वाली बारिश और रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने पूरी तरह से जनजीवन को बहुत ही अधिक स्तर पर प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह तूफान कई राज्यों में तबाही मचा सकता है और इसका असर किसी बड़े तूफान या चक्रवात से कम नहीं होगा। करीब 18 करोड़ से ज्यादा लोग बर्फ और बर्फीली बारिश की चेतावनी के दायरे में हैं, जबकि 21 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक ठंड को लेकर अलर्ट पर हैं। शुक्रवार को टेक्सास के कई हिस्से में जमाने वाली बारिश शुरू हो गई, जिससे सड़कें फिसलन भरी हो गई और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ओक्लाहोमा, अरकानसस और मिसिसिपी घाटी होते हुए यह तूफान अब पूर्वोत्तर अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, जहां वाशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क और बोस्टन तक करीब 1 फुट तक बर्फ गिरने की संभावना जताई गई है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा है कि दक्षिणी मैदानी इलाकों और दक्षिण पूर्वी राज्यों में बर्फ और जमती बारिश से लंबे समय तक बिजली गुल होने और पेड़ों व बिजली लाइनों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इस भीषण मौसम का सीधा असर परिवहन सेवाओं पर पड़ रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक अब तक 1800 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं और हजारों उड़ानों में देरी हुई है। डलास, शिकागो और अटलांटा जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। डेल्टा एयरलाइंस सहित कई विमान कंपनियों ने यात्रियों से अपनी उड़ानें आगे की तारीख में बदलने की अपील की है। संघीय विभाग ने भी चेतावनी दी है कि कई हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर भी बड़े पैमाने पर बंद किए जा रहे हैं। शिकागो और मिडवेस्ट के कई शहरों में स्कूलों की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं, जबकि पेंसिल्वेनिया से लेकर फिलाडेल्फिया तक शहरों ने सोमवार को भी सभी स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की है। कई विश्वविद्यालयों ने छात्रों को परिसर छोड़ने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। चर्चों और सामुदायिक संगठनों ने रविवार की प्रार्थनाएं ऑनलाइन आयोजित कराने का फैसला किया है। वहीं लुइसियाना में कार्निवाल परेड्स को भी अस्थायी रूप से रद्द या स्थगित कर दिया गया है। अत्यधिक ठंड ने हालात और गंभीर बना दिए हैं। नॉर्थ डकोटा के बिस्मार्क में तापमान और हवा के असर से महसूस होने वाली ठंड -41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है, जहां 10 मिनट में ही फ्रॉस्ट बाइट होने का खतरा बताया गया है। कनाडा से आई इस ठंडे हवा के प्रवाह ने पूरे मिडवेस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है। मिनीसोटा में कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों लोग एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जबकि मिशिगन के डेट्रॉयट में बेघर लोगों के लिए अस्थायी शेल्टर खोले गए हैं। तूफान से बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका को देखते हुए उपयोगिता कंपनियां हाई अलर्ट पर हैं। बर्फ की मोटी परत पेड़ों और बिजली लाइनों पर सैकड़ों पाउंड वजन डाल सकती है, जिससे वे टूटकर गिर सकती हैं। टेक्सास से वर्जीनिया तक कम से कम 11 राज्यों में अधिकांश घर बिजली से गर्म किए जाते हैं। ऐसे में लंबे समय तक बिजली गुल होने का खतरा लोगों की जान पर भारी पड़ सकता है। 5 साल पहले टेक्सास में आई भीषण ठंड के दौरान बिजली ग्रिड फेल हो गया था, जिससे लाखों लोग अंधेरे में डूब गए थे और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इस बार टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने भरोसा दिलाया है कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आने दी जाएगी और हजारों अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी यानी फेमा ने लगभग 30 खोज और बचाव दलों को स्टैंड बाय पर रखा है और तूफान प्रभावित इलाकों में 70 लाख से ज्यादा भोजन के पैकेट, 6 लाख कंबल और 300 से ज्यादा जनरेटर पहले से पहुंचाए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि उनकी सरकार राज्य और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर रही है और फेमा पूरी तरह से तैयार है। स्थानीय प्रशासन भी नागरिकों से घरों में रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील कर रहा है। कनेक्टिकट के गवर्नर ने लोगों से रविवार को बाहर न निकलने और जरूरी सामान पहले ही जुटा लेने को कहा है। अटलांटा में तापमान -12 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है, जहां प्लम्बर और आपात सेवाएं पाइप फटने और हीटिंग सिस्टम खराब होने की आशंका को देखते हुए तैयारियों में जुटी हैं। हालांकि कई जगहों पर लोग हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जॉर्जिया विश्वविद्यालय में कुछ छात्र दोस्तों के साथ परिसर में ही रहने का फैसला कर रहे हैं, जबकि कुछ इलाकों में लोग जरूरी सामान जमा कर घरों में सुरक्षित रहने की योजना बना रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि तूफान के गुजरने के बाद भी हालात सामान्य होने में समय लगेगा, क्योंकि जमी हुई बर्फ और ठंडा मौसम लंबे समय तक बना रह सकता है। यह तूफान अमेरिका के इतिहास के सबसे व्यापक और खतरनाक शीत तूफानों में से एक माना जा रहा है, जिसने करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगियों को ठप कर दिया है। प्रशासन और आपदा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं और राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं, जबकि नागरिकों से